Good morning, fourth class. Today we will do revision of chapter 5 multiples and factors. So, first of all, we will learn about multiples. What are multiples? Multiples are the numbers which are obtained by multiplying the given number by 1, 2, 3, 4 and so on. इसका मतलब है कि मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जिनको ऑब्टेन किया जाता है, जिनको निकाला जाता है बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? जो नंबर हमको गिवन हो। क्वेश्चन में जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके अगर आपको मल्टीपल फाइंड करने हैं तो उस गिवन नंबर को आप अगर 1, 2, 3, 4 और आगे से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको उस नंबर के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 3 के मल्टीपल्स बताएं। तो 3 के मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 3 बाय 1। यानी ऑल नो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया 3। Okay, then you have to, if you have to find the second multiple of 3, then you have to multiply 3 by 2. Then 3 into 2 is 6. Now the second multiple of 3 is 6. इसी तरह से आप जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 से, देन 5 से, तो आपको 3 के और भी मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो लास्ट में आप लिखेंगे हैंस 3, 6, 9, 12 एंड 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये सब 3 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरह से गिवन है। तो एक्सरसाइज 5.1 में जब आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स। आपको अगले 4 मल्टीपल बताने हैं इन नंबर्स के। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 6, 12, 18, 24। ठीक है, तो 6 के आपको कुछ मल्टीपल्स गिवन है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6, 12, 18, 24 चल रहा है, मतलब ये 6 का टेबल चल रहा है ना। तो यहाँ पे 6 का टेबल आपको 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इट मीन्स आपको अब आगे बताना है कि 6 5 जा कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 2 जा 12 किया, 6 3 जा 18 किया, 6 4 जा 24 किया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 बाय 5, तो 6 5 जा 30। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करना है मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 6 जा होता है 36। नेक्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 बाय 7, तो 6 इंटू 7 विल बी 42 एंड इन लास्ट कॉलम यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 बाय 8, 6 into 8 is 48. So this is the method to write the answer. Okay, next भी इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल 8 है, तो इट मीन्स किसी भी मल्टीपल का फर्स्ट मल्टीपल वही खुद नंबर ही होता है, इसलिए 8 के ही मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 8 का पहला मल्टीपल तो 8 हो गया, सेकेंड मल्टीपल 16, थर्ड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जो 24, फोर्थ मल्टीपल विल बी 32। सो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, देन 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 8 8 ज़ा 64। ओके, तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं 3, 4 एंड 5 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके क्लास, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या लिखने हैं? पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं नीचे दिए गए नंबर्स के। अब पहला नंबर आपको दिया गया है 5 के आपको पहले 5 मल्टीपल निकले हैं। इसका मतलब आपको सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, देन 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन 5 को 3 से, देन 4 से और देन 5 से। 5 तक करेंगे क्योंकि आपको पहले 5 मल्टीपल ही चाहिए, तो आप 1 से लेके 5 तक ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, 5 इंटू 3 इज़ 15,
5 into 4 is 20 and 5 into 5 is 25. सो मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन से आ गए हैं? ये सभी नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25. Similarly, you have to find the multiples of 11. So you have to find first 5 multiples. आपको इसमें भी 11 को पहले 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, देन 2 से, देन 3 से, इसके बाद 4 और लास्ट में फाइनली 5 से. 11, 22, 33, 44, 55. आप देख सकते हैं 11 का टेबल ही है. इट मीन्स मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल्स ही होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो आपको फर्स्ट 11 से लेके 5 तक जो टेबल होती है वही लिखनी है. तो मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44 एंड 55. दैट्स इट. नाउ एक्सरसाइज 5.2 में भी एक क्वेश्चन है मल्टीपल का, फिलअप्स के फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. इन 4 multiply 8 is equal to 32. 32 is a multiple of dash and dash. कि 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया. 4 8 32 होता है, सबको पता है. ठीक है, अब आप आगे क्या लिखा है कि 32 किस किस का मल्टीपल है? तो 32 उन्हीं का मल्टीपल्स होगा ना जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आया है. तो हमने किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था? 4 और 8 को. इट मीन्स 32 4 और 8 का ही मल्टीपल है. ओके, मतलब 4 के टेबल में भी 32 आता है, 8 के टेबल में भी 32 आता है ना. तो यहाँ पे आंसर होगा 4 and 8. इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गिवन है. इन 9 into 3 is equal to 27. हमें सबको पता है 9 3 27 होता है. मतलब 27 किस किस का मल्टीपल है? ऑफ कोर्स 9 और 3 का होगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी 27 आता है और 3 के टेबल में भी 27 आता है. तो डैश में आ जाएगा 3 and 9. तो दिस इज द आंसर. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनेंगे सभी. इवन नंबर्स, इवन नंबर, अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. एक नंबर जो कि 2 का मल्टीपल होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं. जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो सभी इवन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में 2 आता है तो ये इवन होगा. 4 आता है ये भी इवन होगा. 6 आता है ये इवन है. 8 आता है ये भी इवन होगा. एंड सो ऑन, जितना टेबल 2 का चलता रहेगा वो सभी इवन नंबर्स होंगे. अब आप कहेंगे कि 2 का टेबल आपको 20 तक आता है, तो 20 तक ही इवन नंबर्स होंगे क्या? नहीं, 22 से आगे 22 भी होगा इवन, 24 भी होगा, 26 भी होगा. आप कैसे पहचानेंगे बड़े डिजिट में? तो इसका तरीका ये है कि आप देखेंगे लास्ट डिजिट कौन सी है. अगर लास्ट डिजिट 2 के मल्टीपल है तो इट मीन्स वो नंबर इवन है. फॉर एग्जाम्पल 22, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन है. 24 के लास्ट में 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 24 इवन नंबर है. 26, इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब 26 भी इवन नंबर है. ओके, नेक्स्ट है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इवन नंबर्स. देखते हैं. अ नंबर विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर. एक नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं होता उसे ही ऑड नंबर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो. आप देख सकते हैं 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता. तो ये सभी नंबर्स ऑड होंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते. अब कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लो 217 है. अब हमें पता करना है कि क्या ये ऑड नंबर है या इवन है. तो इस केस में भी हम इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे. लास्ट डिजिट है 7. 7 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 217 क्या है? ऑड नंबर होगा. इसी तरह से 315, अब इसमें भी लास्ट डिजिट 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 315 इज एन ऑड नंबर. ये तरीका है ऑड और इवन में डिफ्रेंशिएट करने का. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.2. 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. एनसर्कल द ऑड नंबर्स.
आपको ऑड नंबर्स को एनसर्कल करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। सो वी विल सी द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज 3. 3 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 2. इट मीन्स 3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसलिए ये कौन सा है, ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 5 को भी सर्कल करेंगे। 8 जो है 2 के टेबल में आता है, ओके, तो 8 इज़ एन इवन नंबर, इवन को हमने सर्कल नहीं करना। नाउ 11 2 के टेबल में नहीं आता, इसको सर्कल करेंगे। 16 इज़ एन इवन नंबर बिकॉज 6 जो लास्ट में 6 नंबर है, 6 2 के टेबल में आता है, इसलिए इट इज़ एन इवन नंबर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट नंबर 21 इज़ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। 1 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 21 को सर्कल करेंगे। अब 24 इस तरह से देखते जाएंगे और सबको सर्कल करते जाएंगे। ये करना है इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा 24 इवन है, 29 ऑड है, 32 इवन है, 48 भी इवन है और 51 ऑड नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 21 टू 44। आपको 21 से लेकर 44 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सबको लिखना है। तो 21 से 44 तक की काउंटिंग सबको पता है। 21 के बाद आता है 22 और 22 के लास्ट में 2 आता है, इसका मतलब 2 जो है लास्ट में 2 आया तो 22 जो है वो इवन नंबर होगा। इसके बाद 22 के बाद नंबर आता है 23 के लास्ट में आता है 3, तो 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 22 ऑड नंबर है, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर है 24 जो है वो इवन है क्योंकि 24 के लास्ट में 4 है। उसके बाद 25 को स्किप करेंगे, 26 लिखेंगे, देन 27 को स्किप करेंगे, 28 लिखेंगे, देन 30 के लास्ट में 0 है। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 0 आता है वो भी क्या होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। उसके बाद 31 नहीं होगा, 32 होगा, 33 नहीं होगा, 34 होगा, देन 35 ऑड है, 36 इवन है, 37 ऑड है, 38 इवन है, 39 ऑड है और 40 इवन है। इस तरह से हम 44 तक लिखते जाएंगे, 42 इवन होगा। तो ये नंबर्स आ गए आपके जो कि 21 से 44 के बीच में आते हैं, ये सभी इवन नंबर्स हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, विच व्हेन एडेड टू एन इवन नंबर, जिसको जब इवन नंबर में ऐड किया जाए तो वो मेक्स द सम एज एन ऑड नंबर। तो वो सम को जो ऐड करके जो आंसर आएगा, जो सम होगा, वो ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम किसी इवन नंबर में वो कौन सा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने पर जो सम आएगा वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक इवन नंबर मान लो 2 ले लिया हमने, लेट द इवन नंबर भी 2, हमने माना एक 2 है। अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें सबसे छोटा जिसको ऐड करने पर जो सम आएगा वो ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब हमने देखा सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, तो हमने सबसे पहले 2 में 1 प्लस करके देखा, तो 3 आया, तो 3 तो ऑड नंबर होता है, इट मीन्स हमें वो नंबर मिल गया, वो नंबर है 1। तो सब इवन नंबर में जब मैंने 1 प्लस करा तो मुझे ऑड नंबर मिला, हैंस 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके क्लास, तो आज की क्लास इतनी ही थी। सभी बच्चे ध्यान से इन